घायल इनेलो कार्यकर्ता अमित साहरान का कॉल करके इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला व इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने अस्पताल पहुंचकर हाल चाल जाना और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया है। हैपिड के सिक्योरिटी गार्ड व इनेलो कार्यकर्ता पर 3 नवंबर को प्रदर्शन कार्यक्रम से वापस जाते समय लाठी गंडासियों से हमला कर दिया गया था। घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की तलाश में कैथल सीआईए व सिविल लाइन थाना पुलिस जगह जगह रेड कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी के अरेस्ट होने का समाचार नहीं मिला है। अमित का इलाज शहर के जनता अस्पताल में चल रहा है। अमित के पैर की हड्डी टूटने के साथ साथ दोनों हाथों की 5 उंगलियां भी फ्रैक्चर है। वे मीडिया से बातचीत में घायल अमित कुमार ने बताया, मैंने हैपिड इंस्पेक्टर संजीव ढुल के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दी हुई है। केवल उसी रंजिश में ही मुझ पर ये हमला किया गया। इस संबंध में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा की कोठी पर पंचायत भी होने की बात सामने आई है। वहीं अमित साहरान ने बताया कि जो शिकायत मैंने दी हुई है उसमें संजीव ढुल बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि उसके फर्जी गेट पास वो गेहूं के हजारों कट्टों की गबन का खुलासा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हैपिड द्वारा गठित की गई एक कमेटी की रिपोर्ट में संजीव ढुल दोषी मिला था। अब उसकी दोबारा जांच कैथल विजिलेंस इंस्पेक्टर महेंद्र द्वारा की जा रही है, जिसमें भी संजीव ढुल के खिलाफ ये सभी बयान दिए जा रहे हैं। अमित ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर ने ऑटो रिक्शा में ही सैकड़ों कट्टों की ढुलाई दिखाई हुई है, जिसके कागजात शिकायत के साथ दिए हुए हैं। वहीं पुलिस फील्ड इंस्पेक्टर संजीव ढुल सहित रोहित कंडू, गुच्चा, संजू व 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। देखिए घायल अमित साहरान ने और क्या क्या खुलासे किए हैं। मैं हैपिड में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं सर, और मैं संजीव ढुल को काफ़ी दिनों से जानता हूं। मैं जब से सिक्योरिटी की नौकरी करता हूं हैपिड में, ये फर्जी बड़ा करता है। इसने बहुत घोटाले कर रखे हैं हैपिड में। किस प्रकार के घोटाले? इसने फर्जी गेट पास कटवाता है, और ये जो ये गेहूं का स्टॉक लगता है इसमें सब ये गड़बड़ करता है। सब स्टॉक ये बेच देता है। किस प्रकार की गड़बड़, मतलब किस प्रकार गड़बड़ करते हैं? गड़बड़ तो ये है, जो गेहूं लगती है तो उसके फर्जी गेट पास कटते हैं। अच्छा। क्या 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में 1-1 हज़ार कट्टे की गाड़ी खाली हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या ऑटो रिक्शा में 900-900 कट्टे लोड होके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ऑटो रिक्शा में गए? ऑटो रिक्शा में ये जो मैंने आरटीआई लगाई उसमें सर 2-2 मिनट में 900-900 कट्टे की गाड़ी खाली हो रही है। और जब मैंने सीएम विंडो लगाई तो सीएम विंडो हमारे हैपिड में आई, हेड ऑफिस से हैपिड में आई, तो उसके ऊपर डीएम ने कमेटी बना दी। डीएम कौन थे? डीएम थे सुरेश कुमार। अच्छा। तो डीएम ने कमेटी बना दी, तो उस कमेटी में 8-9 सदस्य थे। तो उस कमेटी ने पूरा रिकॉर्ड उठा के जो मैंने लगा रखी थी, तो उसके आधार पे उस कमेटी ने भी ये रिपोर्ट बनाई है कि ये गबन किया गया है। गबन किया गया? हाँ। कितने का गबन है लगभग? वो 4682 कट्टियों का तो एक गबन है, और 21 गेट पास का एक गबन है। 21 गेट पास यानी कि 800 900 कट्टे की गाड़ी 21 गेट पास वो है, और 4682 कट्टे शिफ्टिंग में जो ऑटो रिक्शा में दिखाए गए हैं। ये कमेटी ने भी तय कर दिया कि ये ऑटो रिक्शा में ले जाए गए हैं। ना किसी की परमिशन है, ना किसी का कोई वो है, जबकि परमिशन हमारे जो ठेकेदार होते हैं हैपिड के, डीसी लगाता है, ठेकेदार होते हैं, टेंडर छूटते हैं। ना किसी से कोई टेंडर था, ना कोई था, सिर्फ फर्जीवाड़ा। नहीं, जैसे डीएम ने कमेटी बना दी और कमेटी ने गड़बड़ी भी पा ली, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई उस पर? कार्रवाई तो महकमा करेगा। महकमे में इसकी सेटिंग है, सब सेटिंग करता है। सेटिंग कहाँ पे? हेड ऑफिस इसकी सेटिंग है सब। कोई अधिकारी इसका साथ देते हैं क्या? सब अधिकारी इसका साथ देते हैं। ये पैसे के दम पे सबको खरीद लेता है। हाँ। फिर एसीबी में कैसे गई? आपने की है? एसीबी में मैंने शिकायत की है एडीजीपी के पास। अच्छा। हाँ, और वहाँ मेरी इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने कैथल भेज दी थी, कैथल महेंद्र इंस्पेक्टर के पास इंक्वायरी चल रही है। फिर उस जांच में आप भी शामिल हुए हैं अभी तक? हाँ, मेरे को तो एक बार बुलाया है उस जांच में। अच्छा। हाँ, और पूरी कमेटी के बयान हो चुके हैं। कमेटी ने भी वही बयान दिए हैं जो पहले दे रखे हैं कि ऑटो रिक्शा में कट्टे गए हैं। ये सही है। ऑटो रिक्शा में कितने कट्टे बता रहे हो आप? ऑटो रिक्शा के गेट पास कट रहे हैं, और 4682 कट्टे शिफ्टिंग दिखाए गए हैं ऑटो रिक्शा में। हाँ।
मतलब जो आपने कंप्लेंट दी है, कोई पंचायत भी हुई है इस मामले में अभी तक? हमने सुनने में मिला अभी 2-3 बार पंचायत भी हो चुकी है। पंचायत में जिन लोगों ने मेरे चोट मारी है, ये लोग संजीव ढूल ने भेजे थे। रोहित कुंडू, संजू, गुचा उर्फ कृष्ण और 2-3 लोग और थे जिनको मैं नहीं जानता। 3-4 लोग और थे पंचायत में। तो इन्होंने सिर्फ आके एक ही बात कही कि तुम भाई कंप्लेंट उठा ले। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारा आज तक कोई खोट नहीं करा ना, मैं तुम किसी को तो मैं जानता नहीं हूँ। अगर एक आधा को मैं जानता हूँ तो आज तक मैंने किसी का बुरा किया हो, किसी को गाली दी हो, किसी के अपशब्द बोले हो तो मैं उसका पूरी उम्र का दुश्मन हूँ। 1 मिनट का भी सबूत करके दिखा दो भाई अमित ने किसी के साथ गलत किया है। पंचायत कहाँ पे हुई थी? पंचायत तो रामपाल माजरा जी की कोठी पर हुई थी। जैसे हमने संजीव ढुल से बात करी, वो कह रहे भाई ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे कोई बात भी है क्या? ब्लैकमेलिंग के लिए ही कंप्लेंट लगाई है या कुछ ऐसा? जो करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला करता है वो एक गरीब आदमी और सामाजिक आदमी पर ऐसे आरोप लगाते हैं। कोई तथ्य तो साबित करके दिखाओ कि किस चीज़ में ब्लैकमेल किया है। अगर मैंने किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो मैं ब्लैकमेलर हो गया? तो इसका मतलब तो फिर किसी के प्रति आवाज़ उठाएगा तो सभी कह देंगे कि ये तो ब्लैकमेल करता है। और जो हमला करने वाले हैं वो भी हैपड में कर्मचारी हैं? हैफर्ड में 1-2 तो है जो संजीव ढूल के पास नौकरी करता है। जिन्होंने आप पे हमला किया? हाँ, वो क्या उनके नाम तो नहीं मैं जानता। इनमें चोट मारने वालों में से 1-2 की अटेंडेंस संजीव ढूल बनाता है। बढ़ाता है? हाँ। और ड्यूटी पे नहीं आते? ये मेरे को पता नहीं ड्यूटी पे आते हैं कि नहीं आते हैं। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई, मतलब कोई पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, वो आरोपी फरार हैं। मेरी एसपी साहब से और एसएचओ साहब से और हरियाणा के मुख्यमंत्री से, पूरा प्रशासन से, जो भी हमारा कैथल का पूरा प्रशासन है और हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री नायब सैनी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि मैं हाथ उठा तो सकता नहीं, मेरे दोनों हाथ टूटे हुए हैं, मेरी टांग टूटी हुई है मेरी, फिर भी मैं उठा नहीं सकता हाथ। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अगर आज किसी गरीब आदमी की आवाज़ को दबा दिया गया तो हरियाणा का बहुत बुरा हाल होगा। पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपाल माजरा जी, जो जींद प्रदर्शन में की अगवानी कर रहे थे। जब उसको पता चला कि हमारे इनेलो के कार्यकर्ता अमित पर जानलेवा हमला किया है, वो तुरंत 4 या 5 बजे मेरे पास पहुँचे और उसने कहा कि मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा और जो भी पार्टी लेवल की बात है मैं पार्टी हाईकमान से भी बात करूंगा। और मुझे पूरा आश्वासन दे के गए हैं। मेरे पूरे मान सम्मान से आदरणीय हैं रामपाल माजरा जी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो करेंगे ठीक करेंगे। तो हाईकमान का भी किसी फोन आया? हाईकमान से मेरे गुरु, मेरी पार्टी के दबंग नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो किसानों के मसीहा है, उसका फ़ोन आया है। कल उसका फ़ोन आया 4-5 बजे के करीब फ़ोन आया, तो उसने मेरे से पूछा कि मेरे को अभी पता लगा है कि तुम पे जानलेवा हमला किया है। तो उसने मेरा पूरी जो मेरे चोट लग रही है सब जानकारी ली उसने, और उसने कहा, मैंने कहा एसपीडीसी साहब को फ़ोन करो। कह रहा है मैं अभी सूचना आई है मेरे पास और मैं अभी कॉल करता हूँ। जिसने भी ये ऐसी हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, जो हमला करने वाले थे वो भी इनेलो के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, क्या पार्टी उनके खिलाफ? उसमें इनेलो का पदाधिकारी तो एक ही है, बाकी तो कांग्रेस ही हैं जो उसके साथ लग रहे थे।